नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप लोग। दर्शकों, आज हम बात करेंगे शनि देव के राशि परिवर्तन के बारे में। आने वाले 17 जनवरी 2023 को शनि देव मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इस परिवर्तन का क्या कुछ प्रभाव होगा, क्या कुछ शुभाशुभ फल प्राप्त होगा, 12 राशि के जातकों को संपूर्ण वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। दर्शकों, शनि देव से सभी लोग डरते हैं, भयभीत होते हैं। डरना भी चाहिए क्योंकि शनि देव दुख के कारक हैं। एक बार की बात है, माता लक्ष्मी ने शनि देव से पूछा कि शनि, तुम लोगों को दुख क्यों देते हो, लोगों को धन हानि क्यों करवाते हो। तो शनि देव ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। कहा, हे मातेश्वरी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मुझे परमपिता परमात्मा ने तीनों लोगों का न्यायाधीश नियुक्त किया है, इसलिए मैं लोगों को उनके कर्मानुसार फल देता हूँ। चाहे वह अच्छे कर्म हो तो अच्छा फल देता हूँ या बुरे कर्म हो तो बुरे फल देता हूँ। यानी उनकी धन हानि, कार्य क्षेत्र में परेशानी, घर परिवार में कलह कलेश, इस तरह की जीवन में अनेक परेशानी कब देखने को मिलती है, या तो ढैया के रूप में, साढ़े साती के रूप में, या जब शनि देव की महादशा या अंतरदशा हो, उस समय पर आप अन्यत्र परेशानियों से घिरे हुए होते हैं और आपको उस समय में कर्मों का फल भी प्राप्त होता है। जिन लोगों की पत्रिका में शनि देव की पोजीशन अच्छी होती है वो लोग उच्चस्थ पद को प्राप्त करते हैं, अच्छे वक्ता भी होते हैं, जैसे कि जज, लॉयर, एडवोकेट जैसे पदों को भी प्राप्त करते हैं ऐसे जातक। शनि देव सूर्य के पुत्र हैं, न्याय के देवता हैं, छाया के पुत्र हैं और साथ ही पितृ शत्रु भी हैं। शनि देव से सभी डरते हैं, लेकिन शनि देव किसी के मित्र या किसी के शत्रु नहीं हैं, बल्कि मोक्ष को देने वाले एकमात्र ऐसे ग्रह शनि ही हैं। सत्य तो यह है कि शनि देव प्रकृति में संतुलन पैदा करते हैं और हर प्राणी के साथ उचित व न्याय करते हैं। जो लोग अनुचित, विषमता और अस्वाभाविक समता को आश्रय देते हैं, शनि देव केवल उन्हीं को दंडित करते हैं, सिर्फ उन्हीं को प्रताड़ित करते हैं। दर्शकों, शनि देव की दृष्टि में दोष बताया गया है, इसलिए शनि देव जिन जिन भावों को देखते हैं, जिन जिन भावों में उनकी दृष्टि होती है, उन भावों से मिलने वाले सुख में भारी कमी देखने को मिलती है। कहीं न कहीं उन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्ति अधिक परेशान हो जाता है। वहीं पर शनि देव वैदुर्य रत्न अथवा बाण फूल या आलसी के फूल जैसे निर्मल रंग से जब प्रकाशित होते हैं, उस समय पर प्रजा के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाले यानी शुभ फलदायक होते हैं, बहुत ही अच्छा फल देते हैं। यह अन्य वर्णों को प्रकाश देते हैं तो उच्च वर्णों को समाप्त करते हैं, ऐसा ऋषि मुनियों का कहना है। दर्शकों, इस वर्ष के मध्य में यानी 17 जून को शनि देव वक्री होंगे और 4 नवंबर को मार्गी होंगे। इसका हम अलग से वीडियो आपको देंगे जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी होगी कि इस वक्री काल में आपको किन किन चीजों से सतर्क रहना है, किस प्रकार के फल प्राप्त आपको होंगे, तो आपको आगे वीडियो प्राप्त हो जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं शनि देव के राशि परिवर्तन के बारे में कि कुंभ राशि में शनि देव किस किस प्रकार से फल देने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के जातकों के लिए मेष राशि के जातकों को किस प्रकार से शुभाशुभ फल देने वाले हैं शनि देव कुंभ राशि में गोचर करते हुए। तो मेष राशि के जातकों के लिए शनि देव का राशि परिवर्तन बहुत ही शुभ फलदायक रहने वाला है, क्योंकि शनि देव ही बड़े परिवर्तन के कारक होते हैं और आपके राशि से शनि देव का गोचर एकादश स्थान में होगा। तो शनि देव एकादश स्थान में बहुत ही शुभ फल प्राप्त देने वाले हैं। कहते हैं त्रिषष्ठाय गते पापो जनमांगो शोभना भवेत्, यानी तीसरे, छठे और एकादश स्थान में क्रूर व पापी ग्रहों का गोचर यानी शनि देव का गोचर अत्यंत शुभ फलदायक होता है। और शनि देव एकादश स्थान में गोचर करते हुए आय के नए स्रोत बनाएंगे, धन लाभ करवाएंगे, अन्य दूर देशों के लोगों से भी, विपरीत धर्मों के लोगों से भी ये मुलाकात करवाएंगे और अत्यंत लाभ करवाएंगे। कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी और साथ ही आप लाभान्वित होते रहेंगे हर प्रकार से इस संपूर्ण वर्ष में। लेकिन शनि देव का प्रभाव आपके राशि में रहेगा, पंचम स्थान और अष्टम स्थान में रहेगा आपके राशि से। तो मानसिक चिंता भी रहेगी कार्य क्षेत्र को लेकर के, घर परिवार को लेकर के, संतान को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के। संतान से संबंधित अपेक्षित फलों की प्राप्ति ना हो ऐसा भी कह सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी पीड़ा हो सकती है और साथ ही प्रेम संबंधों में विकार उत्पन्न हो सकते हैं। जो लोग लव लाइफ में हैं उनके लड़ाई झगड़े, विवाद, अलगाव जैसी स्थिति पैदा हो सकती है।
साथ ही स्वास्थ्य में कुछ पीड़ा हो सकती है, जैसे पेट से संबंधित, उदर से संबंधित पीड़ा हो सकती है, जिसका आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के बारे में। तो आपके राशि से दशम स्थान में शनिदेव का गोचर रहेगा। शनिदेव दशम स्थान में गोचर करते हुए आपके करियर के लिए बहुत अच्छा फल प्राप्त करवाने वाले हैं। यानी इस समय पर आपको देश विदेश से संबंधित आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे, देश विदेश की यात्राएं होंगी। यदि आप अपना प्रमोशन चाह रहे थे तो प्रमोशन आपका हो जाएगा। इस समय पर देश विदेश की अधिक यात्राएं होंगी, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। लेकिन शनिदेव का प्रभाव द्वादश स्थान में रहेगा, सुख स्थान में रहेगा और सप्तम स्थान में रहेगा। यात्राएं अधिक होंगी, धन व्यय होगा कार्य क्षेत्र से संबंधित, और साथ ही घर परिवार का माहौल भी कुछ खराब हो सकता है। माता के स्वास्थ्य में पीड़ा हो सकती है, परिवार में लड़ाई झगड़े विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, जिसका आपको खासा ध्यान रखना है। दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां उत्पन्न ना हो, इसका आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। वहीं पर बिजनेस, यदि पार्टनरशिप में आप करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ कोई मतभेद जैसी स्थितियां उत्पन्न ना हो, इसका भी आपको खास तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। तो आपके राशि से नवम स्थान में शनिदेव का गोचर होगा। नवम स्थान जो कि भाग्य का स्थान है, यहाँ पर शनिदेव का गोचर आपके लिए सामान्य रहने वाला है। शनि की ढैया भी समाप्त हो जाएगी, इसलिए पहले से जो परेशानियां चल रही थी उसमें आपको काफी राहत देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, लेकिन कुछ अधिक प्रयासों के बाद थोड़ा सा अधिक संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म स्थान से द्वादश स्थान में शनिदेव का गोचर होगा। तो थोड़ा सा अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। हो सकता है कि हर व्यक्ति के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़े, लेकिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा। क्योंकि शनिदेव जिस स्थान में बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, उस स्थान से मिलने वाले सुख में वृद्धि कर देते हैं। तो आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा और आप हर प्रकार से आप सुख का अनुभव करेंगे। क्योंकि इससे पहले जब शनि की ढैया का प्रभाव था, उस समय आप काफी परेशानियों में घिरे रह चुके हैं। लाभ स्थान में शनिदेव का प्रभाव होगा, तृतीय स्थान में होगा, और आपकी राशि से छठे स्थान में शनिदेव का प्रभाव होगा। तो इस समय हो सकता है कि आपका फंसा हुआ पैसा पुनः प्राप्त हो जाए, या आता हुआ धन कहीं ना कहीं रुक जाए और वो कुछ समय बाद प्राप्त हो। वहीं पर छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ते तो मधुर होंगे, लेकिन कुछ स्वास्थ्य संबंधी पीड़ा छोटे भाई बहनों को हो सकती है। कॉन्फिडेंट में कुछ कमी देखने को मिल सकती है, मन घबरा सकता है, और साथ ही यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अधिक संघर्ष करने के बाद सफलता प्राप्त होने के पूरे चांस बने हुए हैं। इस समय पर कोई पुराने शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं, और साथ ही यदि आपने कोई कर्जा ले रखा था तो आप उस कर्जे को समाप्त करने का प्रयास करिए, अन्यथा कर्ज का दबाव आप पर बढ़ सकता है, और साथ ही इस समय पर शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों से आपको सावधानी भी बरतनी है। कार्य में आपके इस समय पर आपको बहुत अच्छी राहत देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए। तो आपके राशि से अष्टम स्थान में शनिदेव का गोचर रहेगा। अष्टम स्थान में शनिदेव का गोचर आपके लिए बहुत शुभ फलदायक नहीं होगा। इस समय पर कार्य क्षेत्र में अधिक भागदौड़ होगी, स्वास्थ्य संबंधित कुछ पीड़ा हो सकती है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, धन व्यय अधिक मात्रा में होगा। वहीं पर इस समय पर आपकी इन्वेस्टमेंट और आपकी सेविंग दोनों ही बहुत खास नजर नहीं आ रही है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। अब जहां पर भी धन व्यय करते हैं बहुत सोच समझ करके करें। आप उसके बारे में विचार करें कि क्या आप जहां पर भी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस कार्य को भी आप सोच रहे हैं, क्या वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्या उसके बिना आपका काम नहीं चल सकता है। तो इस तरह विचार करके जरूरी कामों पर ही आप धन व्यय करें, फालतू कार्यों में आप पैसे वेस्ट ना करें, अन्यथा आप फालतू की परेशानियों में पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी कुछ पीड़ा हो सकती है, वहीं पर संतान से संबंधित अपेक्षित फलों की प्राप्ति ना हो, ऐसा भी कह सकते हैं। प्रेम संबंधों में कुछ विकार, थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के कारण आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, या भ्रमता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे आपको ज्यादा अलर्ट रहना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। तो आपके राशि से सप्तम स्थान में शनिदेव का गोचर होगा, और सप्तम स्थान में शनिदेव का गोचर आपके बिजनेस व्यापार की दृष्टि से बहुत ही शुभ रहने वाला है। भाग्य का भी साथ मिलेगा, और साथ ही व्यापारिक दृष्टि से आप नए नए स्रोत, नए नए मार्ग प्रशस्त करेंगे व्यापार को बढ़ाने के। कार्य क्षेत्र में आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, आपको अपने वर्कर्स का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, आपके जो हेल्पर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उनका बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। भाग्य में कुछ अड़चने, कुछ रुकावटें देखने को मिल सकती हैं,
2 दिन का काम 4 दिन में हो, 10 दिन में हो, इस तरह से कुछ अड़चने देखने को मिल सकती है। लेकिन धैर्य और हिम्मत यदि आप बनाए रखते हैं तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। इसी के दौरान कुछ मानसिक चिंता भी होगी। यदि कार्य क्षेत्र में कुछ डिले डिस्टर्बेंस होता है तो मानसिक चिंता होती है। पारिवारिक कुछ परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी पीड़ा हो सकती है, क्योंकि शनिदेव का प्रभाव भाग्य स्थान आपके राशि और चतुर्थ स्थान में रहेगा। देश विदेश की यात्राएं भी इस समय पर निरंतर होती रहेंगी, और साथ ही कुछ गलत डिसीजन आपसे ना हो, इसका आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। तो आपके राशि से 6ठे स्थान में शनिदेव का गोचर होगा। तो इस समय पर आपके विरोधी, आपके शत्रु शांत होंगे। यदि कोई कोर्ट केस आदि चल रहा था तो उसमें आपको काफी हद तक राहत देखने को मिलेगी, और वहीं पर स्वास्थ्य संबंधी कुछ पीड़ा देखने को मिल सकती है, क्योंकि शनि देव का प्रभाव अष्टम स्थान में होगा, द्वादश स्थान में होगा और तृतीय स्थान में होगा। तो इस समय आपको स्वास्थ्य में अधिक पीड़ा देखने को मिल सकती है, जिसका आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ लंबी यात्राएं, दूर देश की यात्राएं हो सकती हैं। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलने से मन प्रसन्न रहेगा, और साथ ही आपके ननिहाल पक्ष का भी इस समय पर आपको बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट मिल सकता है, सहयोग मिल सकता है, जिसके दौरान आप कुछ अच्छी तरक्की हासिल कर सकते हैं। वर्क फील्ड यानी जॉब जो लोग करते हैं उनके लिए तो समय अच्छा है, लेकिन जो लोग बिजनेस व्यापार करते हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए। तो आपके राशि से शनिदेव का गोचर पंचम स्थान में होगा। पंचम स्थान जो कि प्रारब्ध का स्थान है, हमारे पूर्व जन्मों के कर्म का लेखा जोखा इसी स्थान से प्राप्त होता है। हम पिछले जन्म में या पूर्व समय में, इसी जन्म के पूर्व समय में हमने क्या क्या कर्म कर रखे हैं, इसका रिजल्ट हमें पंचम स्थान के द्वारा प्राप्त होता है। तो पंचम स्थान में शनिदेव का गोचर आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। संतान से संबंधित अपेक्षित फलों की प्राप्ति होगी। संतान की चिंता इस समय पर आपको नहीं होगी, और साथ ही स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत ही बेहतरीन रहेगा। यदि आपकी स्टडी किसी कारणवश रुक गई थी तो इस समय पर आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं, समय आपके साथ रहेगा। वहीं पर प्रेम संबंधों में इस समय पर रिश्ते मजबूत होते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कि आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचे और इसे एक मजबूत बंधन में बांधने के बारे में सोचे, तो समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। लेकिन दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी, कुछ अड़चने, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें इस समय पर देखने को मिल सकती हैं, जिसमें आपको अधिक सावधान रहना है। बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ गलतफहमी क्रिएट ना हो, कोई विवाद उत्पन्न ना हो, इसका आपको भरपूर ध्यान रखना है। वहीं पर आय की दृष्टि से थोड़ा सा चिंताजनक समय हो सकता है। इन्वेस्टमेंट आपकी और साथ ही सेविंग इस समय पर बहुत खास नहीं होगी। यदि आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करें, गलत हाथों में आपके पैसे फंस सकते हैं। ढैया का प्रभाव समाप्त तो हो चुका होगा, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि शनिदेव का प्रभाव आपके लाभ स्थान और धन स्थान में पड़ेगा, और शनिदेव की दृष्टि में दोष है। तो आपको धन आय और धन में रुकावट बहुत ज्यादा नजर आएगी, इसलिए आपको इन दोनों में ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं, जिसका आपको खास तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। आपके लाइफ पार्टनर को भी कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी उत्पन्न हो सकती हैं, जिसमें आपको ज्यादा केयरफुल रहना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। तो आपके राशि से चतुर्थ स्थान में शनिदेव का गोचर होगा। चतुर्थ स्थान में शनिदेव का गोचर इस समय आपके घर परिवार की सुख सुविधाओं से संबंधित बहुत ही अच्छा फल प्राप्त कराने वाला है। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि के होकर के चतुर्थ स्थान में गोचर करेंगे, यानी आपके घर परिवार की सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, माता का सहयोग मिलेगा, और कुछ रुके हुए देश विदेश से संबंधित रुके हुए कार्य आपके पूरे हो सकते हैं। पारिवारिक माहौल अच्छा होगा और साथ ही परिवारजनों का सहयोग मिलेगा। वहीं पर कुछ पुराने शत्रु आपके उत्पन्न हो सकते हैं, जिनसे आपको ज्यादा अलर्ट रहना है, ज्यादा केयरफुल रहना है। कार्य क्षेत्र में अधिक मेहनत, अधिक संघर्ष देखने को मिल सकता है। कुछ डिले डिस्टर्बेंस, 2 दिन का काम 10 दिन में हो, ऐसा भी कहा जा सकता है, क्योंकि शनिदेव का प्रभाव 6ठे स्थान, 10वें स्थान और आपकी राशि में होगा। तो शनिदेव इस समय पर आपको कुछ मानसिक चिंता दे सकते हैं, मानसिक व्यथा दे सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी जॉब भी जा सकती है, या आप जॉब चेंज करना चाहें तो इसके लिए भी समय आपके अनुकूल है, लेकिन बहुत ही सोच विचार करके आप जॉब चेंज करें। ऐसा हो सकता है कि आप एक जगह से आप इस्तीफा दें और दूसरी जगह पर आपको सही समय में जॉब ना मिले, तो बहुत ही सोच विचार करके कार्य करें।
मानसिक चिंता हो सकती है, लड़ाई झगड़े, अधिक गुस्सा इस समय पर देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपको ज्यादा कंट्रोल रखना है। हायर स्टडी की यदि बात करें तो जो लोग हायर एजुकेशन से संबंधित आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए यह समय काफी अच्छा रहने वाला है। आप शिक्षा के क्षेत्र में काफी लाभान्वित रहेंगे, आगे बढ़ेंगे और एक अच्छे पद की भी आपको प्राप्ति होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। तो आपके राशि से तृतीय स्थान में शनि का गोचर होगा। तृतीय स्थान जो कि पराक्रम का स्थान है। तो इस समय पर आप पहले से जिन जिन परेशानियों का सामना कर रहे थे उसमें आपको काफी राहत देखने को मिलेगी। तृतीय स्थान में शनि देव का गोचर आपको काफी शुभ फल देने वाला है। 7.5 का भी प्रभाव खत्म हो जाएगा और साथ ही छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। देश विदेश की यात्राएं इस समय पर संभव है। भूमि भवन वाहन आदि के सुख भी प्राप्त हो सकते हैं। यदि आपने कोई जमीन ले रखी थी, कोई भूमि ले रखी थी जो कि आपकी सेल नहीं हो रही थी, तो इस समय पर उसकी अच्छी सेल हो सकती है और आपको उसमें अच्छा लाभ भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन कुछ संतान से संबंधित चिंता हो सकती है, मानसिक चिंता परेशानी हो सकती है, जिसमें आपको ज्यादा ध्यान रखना है। यदि आप लव लाइफ में है तो उसमें कुछ लड़ाई झगड़े मनभेद जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किसी थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के कारण कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। व्यापारिक दृष्टि से भी समय काफी अच्छा रहेगा, लेकिन वहीं पर भाग्य में कुछ अड़चने अभी भी देखने को मिलेंगी। कार्य क्षेत्र से संबंधित अधिक यात्राएं होंगी, लेकिन यात्राओं में भी आप अच्छा लाभ कमाने में सफल रहेंगे। कुल मिलाकर के कहा जाए तो लाभ की दृष्टि से, आय की दृष्टि से, करियर की दृष्टि से धनु राशि के जातकों के लिए समय बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए। तो आपके राशि से द्वितीय स्थान में शनि देव का गोचर रहेगा। आपके राशि के स्वामी शनि देव हैं और आपके द्वितीय स्थान यानी धन भाव के स्वामी भी शनि देव हैं। मकर राशि के जातकों के लिए 7.5 का ये अंतिम चरण होगा, जो कि बहुत ज्यादा आपको भटकाएगा। आपकी भाग दौड़ अधिक मात्रा में रहेगी, जिसमें आपको ज्यादा केयरफुल रहना है। घर परिवार से कुछ अलगाव, दूरी, मनमुटाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो सकते हैं। वहीं पर कुछ पेट से संबंधित पीड़ा हो सकती है। स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है और लाभ में आपको काफी कमी देखने को मिलेगी। यदि आप कार्य क्षेत्र से संबंधित आपका कोई प्रश्न है, जैसे कि आप जॉब करते हैं या आप बिजनेस करते हैं, तो आपका पैसा कहीं पर फंस सकता है, रुक सकता है, जिसमें आपको बहुत सोच समझ करके किसी को कर्ज देना है या किसी से कर्ज लेना है। यानी आपको इन दोनों चीजों से इस समय पर बचना है, अन्यथा आप ज्यादा परेशान हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो आपके राशि में शनि देव का गोचर होगा। तो इस समय पर आपके अंदर कार्य करने का जुनून बहुत अच्छा होगा। नए नए आइडियाज होंगे आपके अंदर, जिससे आप अपने वर्क फील्ड में ग्रोथ करना चाहेंगे। आपका पराक्रम इस समय पर काफी अच्छा होगा। धैर्य की कमी देखने को मिलेगी। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, लेकिन आपका कॉन्फिडेंट लेवल कहीं ना कहीं वीक होगा, क्योंकि 7.5 का भी प्रभाव रहेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। वहीं पर दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी, कुछ विकार देखने को मिल सकते हैं। इस समय पर आप बिजनेस को लेकर के जो भी काम करें, बहुत ही सोच समझ करके करें। यदि आप कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो पार्टनरशिप में करते हैं, तो बिजनेस पार्टनर की जन्म पत्रिका का अवलोकन जरूर करवाएं। यदि आप किसी नई जॉब की तलाश में हैं, तो अधिक संघर्ष के बाद आपको एक अच्छी जॉब जरूर मिलेगी, लेकिन मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपकी जितनी एक्सपेक्टेशन हो उतनी बेस्ट आपको जॉब ना मिले, या अधिक मेहनत करने से आप घबरा जाएं, जिससे कुछ आप मानसिक चिंता, मानसिक व्यथा में पड़ सकते हैं। शनिदेव अधिक संघर्ष करवाते हैं, अधिक मेहनत करवाते हैं, लेकिन अधिक मेहनत और संघर्ष करवा करके वो बिल्कुल हीरे की तरह चमका देते हैं। तो इसलिए आप मेहनत करने से बिल्कुल ना घबराएं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन राशि के जातकों के बारे में। तो आपके राशि से द्वादश स्थान में शनि देव का गोचर होगा। द्वादश स्थान में शनि देव का गोचर रहेगा। 7.5 का पहला चरण होगा और शनि देव द्वादश स्थान यानी व्यय स्थान में गोचर करेंगे। तो इस समय धन व्यय अधिक मात्रा में होगा। आप कोई धार्मिक व मांगलिक कार्य कर सकते हैं। घर परिवार में बड़े यज्ञ हवन अनुष्ठान करवा सकते हैं, जिसमें आपका अधिक धन व्यय होगा। किसी गरीब व्यक्ति की आप मदद कर सकते हैं, जिसमें आपका अधिक धन व्यय होगा। इस समय पर आपकी सेविंग कुछ खास नहीं होगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। वहीं पर शनि देव का प्रभाव छठे स्थान में होगा, जो कि रोग, ऋण और शत्रु का स्थान है। नलिहाल पक्ष से कुछ इस समय पर आपको अप्रसन्नता सी महसूस हो सकती है। कुछ गुप्त शत्रु आपके उत्पन्न हो सकते हैं। वहीं पर कुछ पुरानी बीमारी आपको दबोच सकती है, जिससे आप अधिक परेशान हो सकते हैं। इस समय पर भाग्य का सहयोग
मिलेगा, लेकिन अधिक मेहनत व संघर्ष के बाद। कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, कार्य के भी नए नए स्रोत बनेंगे। कार्य क्षेत्र में आप नित्य नए योजनाएं इन्वॉल्व करेंगे, जिसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन धन व्यय भी उसी तेजी से होगा। धन व्यय में आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। तो शेष समय आपका शुभ ही रहेगा। तो दर्शकों, ये है 12 राशि के जातकों का राशिफल, जो कि संपूर्ण वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया। इसके अलावा यदि आपका कोई विशेष प्रश्न है, आप अपनी जन्म पत्रिका का अवलोकन करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।